21 से लेकर हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 15 बाब 21वें आयत से लेके हम पढ़ेंगे। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सौदा के इलाके को रवाना हुआ। और देखो ये कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, एक खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। आप ये पहले से सुना होगा और इसमें से काफी सवाल भी आए आपका अंदर आते होंगे। बाइबल से 2 सवाल का जवाब अपने लोग ढूंढते रहते हैं। बाकी जो उन लोगों का सवाल है के बारे में मैं नहीं बात करता, लेकिन ये जो आपका जानने के सवाल है, यहाँ पे ये कनानी औरत से यीशु मसीह कहते हैं, मैं जो उद्धार देना आया है वो इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए ना, बल्कि कोई अन्य जातियों के लिए, ये हम पे बताते हैं। लेकिन अब ये जब रसूलों का अमाल से जब आप पढ़ेंगे, जो खत जो पौलुस के द्वारा लिखा हुआ जो हर एक लेटर आप पढ़ेंगे, तो वहां पे कहते हैं कि अन्य जातियों के साथ जो है कलाम शेयर करना और उनको मसीह में लाने के लिए बताते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु कहते हैं कि मैं अपने लोगों को सिर्फ ढूंढने आया। ये एक सवाल है कि यीशु मसीह ऐसा क्यों कहा और पौलुस वहां पे ऐसा क्यों कहा? ऐसा कोई सवाल है आपके अंदर? नहीं है ना? तो ठीक, तो बाद में सोचेंगे इसके बारे में। जब आपके अंदर एक सवाल आएंगे तो मैं आपको बता दूं। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, दोबारा पढ़े जिसने लिया है पढ़े। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ। और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। आगे पढ़ते आप रहे। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भीड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा कि आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। यूहन्ना का सुसमाचार जब 4 में आप पढ़ेंगे, वहां पे कहते हैं सामरी एक औरत है, सामरी औरत, उनके पास यीशु मसीह गए और उनको सुसमाचार सुनाया, वो विश्वास में आया। सामरी भी जो है अन्य जातियों में से है, वो भी यहूदी नहीं है। वहां पे यीशु मसीह ऐसा कुछ बताया नहीं। वहां पे उनको मसीह में लाने नहीं, उन्हें विश्वास में लाने के लिए उनके साथ एक्चुअली कलाम शेयर किया है। कहते हैं उस पहाड़ पे नहीं, इस पहाड़ पे नहीं, जो आराधना करता है वो आत्मा और सत्य में सच्चाई में आराधना करते हैं, उनको ये बताया और उनको विश्वास में लेके आया। लेकिन ये कनानी औरत के साथ यीशु मसीह कुछ ऐसे बात नहीं किया। अब 21 ये जो 21 सबसे पहले 21 का आयत शुरू से पढ़े दोबारा, लेट्स स्टार्ट अगेन। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को, वहां से निकलकर, कहां से? गलीले से निकलकर। यीशु मसीह का ऐसा कहीं जगह पे लिखा है, यहूदियों के बीच में जो प्रचार करते हैं और फरीसी लोग उनको पकड़ने का कोशिश करते हैं, उनके बीच में से निकल के चले जाते हैं। ऐसे कई बार उन्होंने किया है। तो इस बार भी जो है यहाँ पे भी गलीले में से निकलकर चला गया। क्यों चला गया? इसका मतलब यह है कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह को जो दिया हुआ समय है, तब तक उनको इस धरती पे काम करना है। यीशु मसीह ने यह बताया कि मैं आज और कल यहीं रहेंगे, तो जाके वो लोमड़ी से ऐसे बता दे कि मैं यही हूं, मेरा जब तक टाइम पूरा नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह का अपना प्लान था, योजना था कि जहां तक यहाँ रहना है इस धरती पे और कितने लोगों से बात करना है, कितने लोगों को चौंका देना है, सारे उनका प्रोग्राम बनी हुई। इसीलिए जहां पे प्रॉब्लम होते थे, उनको पकड़ने के लिए लोग आना था, वहां से वो निकलकर चले जाते थे, उनको नहीं पकड़ पाए। यहाँ पे भी 21 में भी ऐसा था, गलीले में से निकलकर वो चला गया। कहां? सरहदों का तक, यानी एक बॉर्डर, लेबनान का एक बॉर्डर तक, कहीं दूर चला गया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में, यहूदियों को विश्वास में, यानी खोए हुए भेड़ों को ढूंढने आया मसीह, उनके बीच में से निकलकर कहां चला गया?
कनानियों के पास चला गया, वो शागिर्दों के साथ है। अब आप मुझे बता दें, आपको ढूंढने के लिए यीशु मसीह किस हद तक आया? आप कहां थे? आप कौन से विलेज में थे? आप कौन सा स्टेट में थे? आप कौन सा देश में थे? वो देश में जहां पे आप हैं, वहां पे आपको ढूंढने के लिए मसीह आया, है ना? कोई ना कोई आपके घर में खड़खड़ाया, अंदर आया, दुआ किया। कहीं आप बीमार पड़ गए, तब आप विश्वास में आए, मसीह को ढूंढा। कभी आपके जीवन में कुछ अचंभित कार्य हुआ, कोई इश्यू हो गया, तो मसीह को मिला। कोई ना कोई किसी को आपके पास भेजा गया। यीशु मसीह भी अपना गलीली छोड़कर किसके लिए गया है? इस कनानी के लिए गया है। आप ये सोचो कितने दूर इस औरत के लिए यीशु मसीह पैदल चला गया। हालेलुया। आपके लिए भी कई लोग पैदल चला गया है। मैं पर्सनली जानता हूं, आप में से कई लड़के ऐसे हैं जो नौजवान है, जो दूसरों को लेके आने के लिए एक हफ्ता पूरा मेहनत करते हैं। उनको बताते हैं यार चलना है, फ्राइडे को मीटिंग है, चलना है, फ्राइडे को मीटिंग है, चलना है ना? तो हर एक को यहाँ पे कोई ना कोई लेकर ही आया। आपका पार्टिसिपेट उसमें है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, यीशु मसीह उससे प्यार करता है। तभी आपके अंदर एक सोच आता है कि मैं इसे सुसमाचार शेयर करूं, उनका हालात में उनको साथ दे दूं, उनको जीवन में कोई हालात में, जो उनके जीवन में कोई ना कोई यीशु मसीह को अपनाने का तरीका या उतार देने का कोई ना बात करूं या दुआ करूं। अभी सोर और सीदोन में कोई नहीं जाता, शापित है। हालेलुया। ये सोर और सीदोन के बारे में बाइबल में पुराना नियम में पढ़ेंगे, जब एशिया में पढ़ेंगे, यिर्मयाह में पढ़ेंगे, वहां पे सारे जो है ये देश को शापित किया है। खुदा उसके ऊपर कहते हैं कि जो यरूशलेम में होता है उसका 1000 गुना तुम्हारे ऊपर होगा। सोर और सीदोन के बारे में वो शापित कहते हैं, वहां से कोई भला काम नहीं होने वाला। लेकिन आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मेरा जीवन में भला नहीं होने वाला, कुछ मैं ऐसा ही रहेंगे, मेरा हालात से कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन मसीह आपसे बात करना चाहता है। आप कोई भी हालात में हो, आपका जीवन कितना भी मुश्किलात में हो, लेकिन आपको बचाने के लिए इस दुनिया में एक ही ताकत है, वो नाम है यीशु मसीह। उसके सिवा कोई नाम नहीं। वो नाम अगर आपका करीब आ गए, आपके घर तक आ गए, आपके जीवन तक आ गए, तो आपको रोकने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन बदल जाना है और आपके जीवन जो है हिम्मत के साथ यीशु के साथ चलना है। आमीन। आप दूसरों को ताकत देंगे, मदद देंगे, हिम्मत देंगे और आप दूसरों को खड़ा करेंगे। ये नहीं कि आप खुद ही गिर जाए। यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, रूहानी ताकत आपके अंदर आ गया, इसका मतलब है आप दूसरे को भी साथ लेके चलना है। अगर आप ही गिर गए तो लोग कुछ क्या करेगा? क्या बताएंगे आपके अंदर कुछ है? नहीं। जब आप यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके अंदर हिम्मत होगी, हारेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। ने क्या बोला? नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पे शुरुआत में हमने ये देखा कि यीशु मसीह अपने सभी पेड़ों को छोड़कर एक ही पेड़ के लिए कनान तक चला गया, सरहदों तक। आमीन। हालेलुया। बोलो, मुझे यीशु मसीह ढूंढ के निकाला है। हालेलुया। मेरा हालात से बचाने वाला यीशु, मुझे ढूंढ कर मेरा घर तक आने वाला यीशु, इस औरत को भी वहां तक जाके ढूंढा है। आमीन। यीशु मसीह का योजना नहीं था गलीली छोड़ के, लेकिन गलीली में प्रॉब्लम होना जरूरी है। तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किलात हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई योजना बन रहा है। हालेलुया। तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करता जा रहा है, तुम्हारे जीवन में इतना सारा मुसीबतें हो रही है, और हर एक जो तुम्हें ताना दे रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ आने वाला है। हालेलुया। तुम ये सोचो कि मेरे जीवन में सब कुछ सही है, तुमसे कोई काम नहीं, सब सेटल्ड है। टाइम पे खाना, टाइम पे ड्यूटी, टाइम पे सैलरी, है ना, टाइम पे टिकट, टाइम पे घर। क्या भाई साहब, शाम को चर्च, अगला हफ्ते जब परेशान हो ना तो पूछते हैं आज मीटिंग, आज मीटिंग नहीं, अब ट्यूसडे है, बोला ना मंडे। हालेलुया। तुम्हारा जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब है घुटना टेक लो, गॉड नीड्स यू। तुमसे कोई काम करवाना चाहता है। फरीसी यीशु मसीह के पीछे पड़ गया गलीली में।
कहते हैं देखो काम करने दे। सब सवाल करते हैं, तुम्हारे चेले तुम्हारे साथ क्यों चलते हैं, वो इतना खाना क्यों खाते हैं, वो हाथ धो के क्यों खाते हैं, हाथ बिना धो के क्यों खाते हैं, वो पैर वॉश क्यों नहीं करते, वॉश करता क्यों है, वो 2 कपड़े क्यों पहनते हैं, 1 कपड़े में क्यों नहीं चलते, हर सवाल है। शनिवार को तुम क्यों निकलते हो बाहर, अच्छा ये इस औरत के बारे में तुम्हारा क्या राय है, अरे कुछ भी हो, मुझे क्या करना है, यीशु मसीह कहते हैं छोड़ यार, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। हर चीज में सवाल हमसे करते हैं। यीशु मसीह कहा यार तुम अपना संभालो, मैं जाता हूं, मुझे काम है, मुझे सरहदों में बॉर्डर पे मुझे काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। बॉर्डर पे काम करने वालों को खुदा को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, यहाँ पे कोई नहीं जाता, बॉर्डर छोड़ के रहता है, गोली बात होती है, इसका मतलब बॉर्डर ही है ना सरहद। तो मसीह आपको इस देश में लेके आया, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आपका घर में होता तो आप संडे को चर्च नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो सीधा साधा चर्च में जाने वाला था, अगर गांव में, जब गांव में होता था, जब हमारा इधर आने से पहले, यूएई में आने से पहले लोग चर्च में जाने वाले, बहुत अच्छी, जाते थे सारे इतना स्वाद नहीं था। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ और है, वहां जाके पीछे बैठते थे, यहाँ पे बस आगे बैठने, हाँ पीछे नहीं बैठना, और संडे संडे नहीं, यहाँ पे रोज काम भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है खुदावंत आपको ढूंढते हुए आपका घर तक पहुंचा, क्योंकि वो बैठने नहीं दिए, जिसको भेजा गया था। हालेलुया, जिसको भेजा गया था, जो इसमें से जो भी अपने नौजवान भाई जो है आपका घर पे नॉक कर रहे हैं, डॉग लॉक करते हैं, आप ये मत सोचो कि उनका जीवन बहुत ही आराम से निकल रहा है, उनको खुद परेशान है, उनको वहां पर बैठने नहीं दे रहा है, इसीलिए वो भागता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि उनका जीवन आपसे अच्छा नहीं, लेकिन उसको दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझते हैं, वो ये सोचते हैं और ये समझते हैं, जैसे हमने अभी सुना था, यीशु मसीह मेरा बदले में सूली पे चढ़ गया। वो जो समझने वाला है यहां पे बैठ नहीं सकता, वो भागता है। जब वो समझ आना तो मैं जब जहां मुझे मरना था वहां पे यीशु मसीह मरा, वो जब उसके अंदर एक सोच आ जाएगी तो वो खाली नहीं बैठता, तो वो निकलता है। आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं, हम फिर से 21 से पढ़ें दोबारा। फिर यीशु वहां से निकलकर सोर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, है खुदावंद इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सुनाती है। आमीन। वहां बॉर्डर में एक औरत इंतजार कर रहा है, और आके सबसे पहला वर्ड ये कहता है, एक खुदावंद। आमीन। लोग पूछते हैं यीशु मसीह अपने आप को खुदावंद कब कहा? उनको ये जवाब देना, मैं अपने आप को किसी खुशी नहीं कहता, दूसरे लोग कहते हैं मेरे बारे में किसी खुशी, मेरा नाम मैं नहीं लेता, दूसरे लोग। इतना तो पता होना चाहिए, जो सवाल कम से कम सवाल सीधा पूछे। यीशु मसीह अपने आप को कब कहा मैं खुदावंद? यीशु मसीह कभी नहीं कहता खुदावंद है, दूसरे लोग यीशु मसीह को कहते हैं खुदावंद। नंबर 1, खुदावंद के बाद क्या कहा? इब्न दाऊद। ठीक है, दाऊद का बेटा कब बना? और यीशु मसीह ने यह भी बताया कि मैं दाऊद से पहले, मैं दाऊद से पहले। दाऊद मेरा दिन देखना चाहा, इसीलिए वो खुदावंद है। आमीन। आगे, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे यह अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे। यहाँ पे प्रॉब्लम, हमें से कई लोग हैं जो दुआ करते हैं कई चीजों के लिए, शायद अपने जॉब के लिए होगा, कोई बीमार है, कोई अपना घर के लिए, कोई अपना बीवी का स्वभाव सीधा होने के लिए, कोई हस्बैंड का अपना जीवन का स्वभाव सीधा होने के लिए दुआ करते हैं। किसी को नहीं मालूम रहता है, मैं आपको बता दूं, जो हस्बैंड दुआ करते हैं ना बीवी के लिए, किसी को मालूम नहीं होता क्या दुआ करते हैं। अगर वो जिस दिन वो बता दिया, पब्लिक हो गया, तो उस दिन गया उसका वो वाइफ का तो फिर भी मालूम है, वाइफ तो कहते हैं खुदावंद इनके ऊपर रहम कर, इसको सीधा कर दे, वो खुला बात है, क्योंकि उसको मालूम है ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ना बदलता। चलो छोड़ो, मैं विश्वासी लोगों का बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे का बाहर लोगों का बात कर रहा हूँ। तो आपका प्रेयर का रीजन होते हैं, आप आपस में कहते हैं मेरा बीवी से मुझे इतना प्यार है, लेकिन आपका रात में दुआ में आप कहते हैं ये कभी सीधा हो जाए, मैं करना चाहता हूँ,
सीधा तो बता नहीं सकते, बता रहे कोई ग्रहण करता है ना। और किसी का होता है कि आम बात है, हमारा जो है जॉब के लिए दुआ करते हैं, कई लोग अपना फॉरमान के लिए भी दुआ करते हैं, है ना। फॉरमान के लिए दुआ करते हैं, करना चाहिए, कर लेगा। मेरा एक मेरा एक कोलीग था, वो इंजीनियर थे, तो प्रोडक्शन का देखते थे, मैं ऑफिस में देखता था। मैंने एक लड़के को लेके आया है, अपना रिलेटिव भी है, रिलेटिव उसका कोई फ्रेंड है, उसने को भी लेके आया था साथ। तो ये दोनों काम कर रहे थे। जो रिलेटिव है वो सीधा साधा है, ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसका एक फ्रेंड है, वो कट्टर विश्वासी है। वो फॉर्मा इसने बोला, इंजीनियर ने बोला कि आज आप नहीं जाएंगे, काम करना है। कहता है सर जी ऐसा नहीं, मेरे को चर्च जाना है, चर्च जाना है मुझे। नो, कोई नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए दुआ करेंगे सर, पब्लिकली खड़ा होकर, आज हम आपके लिए दुआ करेंगे सर। भाई साहब पता है क्या हो, उसका वाइफ बाथरूम में कपड़ा धो रही थी, वो गिर गए, सर पे जो शीशा थे वो शीशा में हाथ लगे, शीशा टूट गए, ये हाथ कट गए, इमरजेंसी से खोला है, सीधा ये हॉस्पिटल गए। और अगले दिन वापस ऑफिस जब आए तो कहते हैं खुशी साहब प्लीज अपने लोगों को बता दें करके दुआ वो उसका साथ टीचर लेगी। उस दिन से उस आदमी को चर्च का नाम है नफरत है। आप दुआ करें, लेकिन जो तरीका है उससे करें। अगर करें तो भी पब्लिकली ना डिक्लेयर करें। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग क्या क्या चीजें दुआ करते थे जो जवाबी नहीं होते थे। मेरे साथ एक आदमी काम करता था, वो कहते थे कि मेरा मैनेजर मर जाए, दुआ करते थे। नहीं, ऐसे लोग आप लोगों में से कोई नहीं है, मेरे साथ होता था। उसका नाम जोशी था, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो मेरा प्रोफाइल फ्रेंड है लिंक्डइन में। वो ड्यूटी के बाद रात को 8 बजे आते थे, उसका ब्रेक ड्यूटी होती थी हमारा उसने 8 से लेके 1 बजे तक, फिर 4 से लेके 8 बजे तक। जब 8 बजे का ड्यूटी खत्म होता है 10 बजे वो घर आता था, फिर खाना खा के फिर वो इतना गालियां देते थे मैनेजर को, जितना खाना खाता उससे ज्यादा उसका बंदा बाहर से बाहर निकलता है। तो आपका दुआ अलग अलग चीजों के लिए है, अलग अलग। अच्छा, ये आदमी एक जोशी जो है, जब तक उस वहां ने नौकरी ना छोड़ा तब तक वो दुआएं करता रहा, कोई फर्क नहीं हुआ। फर्क हुआ, मैनेजर नहीं हुआ। जब तो वो जा रहा था कैंसिल करके चला गया, लेकिन मैनेजर नहीं था। फिर बहुत ही अच्छा ये चीज हुआ कि जब जोशी चला गया, ये मेरा मैनेजर बना, कितना अच्छा हुआ। चले सब अपना अपना दुआ के सब्जेक्ट है और दुआ करते रहते हैं, लेकिन कई दुआओं के जवाब नहीं मिलते, है ना, जवाब नहीं मिलते। अभी आप दोबारा पढ़े 22 वर्स 22, आप दोबारा पढ़े, वहां पे क्या लिखा है। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। आगे, मगर उसने उसे कुछ नहीं जवाब ही नहीं दिया। ये बड़ा उम्मीद के साथ बड़े, मैं सबसे पहले क्या बोला, खुदावंद इब्ने दाऊद कुछ तो रहम कर, है इतना अच्छा सा लफ्ज बोला, इससे अच्छा कौन बोला। मेरे ऊपर रहम कर, मेरा बेटी को कोई बदरू सता रहा है और उसको बचाने के लिए, बेटी के लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं अपने लिए भी नहीं आया, मैं अपना बेटी के लिए, वो देख नहीं सकता, वो उसको इतने ज्यादा बीमार हो चुका है, वो उसके लिए दुआ करना है, उसको उसके लिए शिफा मांगता है, लेकिन कोई जवाब यही है। हम भी परेशान हो जाते हैं कि इतना दुआ कर रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं है। यीशु मसीह साइलेंट। आगे बढ़ो। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा। वो जवाब दिया भी क्या दिया। मैं तो कभी सोचता हूं कि ऐसे जवाब होते हैं तो मैं अपने मुंह से नहीं बताता, जो दूसरे को हर्ट करते हैं। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। हाँ, पहले सजदा भी किया, अभी लास्ट में क्या बोला, मेरी मदद कर, हेल्प मी प्लीज, हाथ खड़ा कर। अब इस औरत का प्रेयर कितना बड़ा है। पहले वाले प्रेयर छोड़ दो, उसका जवाब नहीं गया, उसके बाद सजदा किया, उसके बाद कहते हैं मेरा मदद कर। उसका मतलब है
कि मेरा कोई और आशा नहीं है, आई एम हेल्पलेस, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कोई नहीं है मेरा मदद करने वाला, और मैं यहां पे हाथ खड़ा कर दिया, मैं आगे नहीं जा सकता। बस कभी तुम्हारा प्रेयर इतना भी छोटा हो जहां पे आपका इतना लंबा प्रेयर पे जवाब नहीं मिलते, लेकिन वो जब वो पोजीशन में जब आएगा ना, यहाँ पे आगे कदम रखने के लिए जगह नहीं है, खुदावंद मैं हेल्पलेस हूं, मैं यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, मुझे मदद कर, एक लफ्ज है, लेकिन आपका लफ्ज का नहीं, आपका पोजीशन का जवाब देते हैं। आमीन। किस मन से, किस लेवल पे आप दुआ करते हैं। आप अपने आप सोचो कि आपका प्रेयर का स्टेटस क्या है। जब बोले 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 मत जाओ, परेशान होता है दिल सुन के, कहते हैं तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, जाओ। जब तुम आ जाना एक चीज के लिए, जैसे यीशु मसीह ने दुआ किया, कहते हैं उनका शरीर से खून का जैसे बहना, शरीर से बहना शुरू हो गया, वो पेन आपके अंदर आ जाए। पौलुस कहते हैं मैं इन लोगों के लिए मर जाऊं, मैं नरक में चला जाए, फिर भी इनको बचा लिया। किस लेवल पे आपका दुआ है? यीशु मसीह कुलुसियों में ये पौलुस क्या कहते हैं, दोनों दीवारों को तोड़ के इनको एक बनाया गया, उसके लिए बनाने के लिए मसीह आया है, और वहां वही सरहदों में खड़ा है, वो बॉर्डर तोड़ना है, बॉर्डर वो अलग नहीं, ये अलग नहीं है, आज से लेके कनानी अलग नहीं है, यहूदी अलग नहीं है, दोनों एक होने वाला है। और आप ऐसा जहां पे खड़ा हो जाए, जो मकसद है खुदा चाहता है आपसे, वो जवाब आप वो पॉइंट पे आ जाए, तब आपको जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन हमारा दुआ कैसा है? वो फरमान के लिए पास दुआ करता है, मैं भी दुआ करता हूं, ऐसा नहीं। खुदावंद मुझे और कोई रास्ता नहीं है, मैं हेल्पलेस हूं, मैं नहीं जानता क्या करना है, मुझे बात। हमारा क्या है, दुआ करने से पहले हमारा प्रोग्राम हम खुद बनाते हैं। जैसे आपको जॉब का जरूरत है, आप क्या करते हैं, एक सीवी बना के सबसे पहले थॉमस को भेजेगा, फिर ऐसे को भेजेगा, फिर मुझे भेजेगा, फिर सनी को भेजो, अच्छी बात, लेकिन उससे ज्यादा खुदावंद आपसे क्या चाहता है, ये सोचो। खुदावंद आपके लिए सही समय पे सही कुछ करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन तुमने अपना तरीका अपना रहे हो। खुदावंद ये चाहता है कि तुम उनके पास जाए, खुदावंद मेरे पास कुछ कोई नहीं है, बस ये सीवी मेरा है, तो ले। खुदावंद करेगा, he will do it for you। हालेलुया। तो हम अपना जो हाथ फैलाते हैं जवाबों के लिए, जवाब आपके हाथ फैलाने से नहीं मिलता, सही जवाब वही मिलते हैं जब आपका सवाल जिसके साथ करना चाहिए, यीशु मसीह के साथ अपना सवाल रखो, जवाब आपको जरूर मिलेगा। आमीन। अभी आगे बढ़े। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा कि ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। आमीन। यीशु मसीह ने जवाब देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी क्या हो रहा है मालूम है? अभी उसका टेस्टिंग चल रहा है। ये एक बार शिफा हो जाएगा, फिर भाग जाएंगे, ऐसे लोग ही है ना। एक बार हो जाए, हाँ एक कहानी बताता हूं, तो सुनो, जो सोने वालों के लिए अच्छा है, याद रखें। हमारा वहां पे एक लेडी थी, उनका आंखों का रोशनी चली गई, वो चर्च में आई, कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, हमारा रोशनी चली। पास्टर जी फास्टिंग प्रेयर बनाया, 3 दिन के लिए फास्टिंग प्रेयर, और खुदावंद बड़ा काम किया, उनका रोशनी वापस। हालेलुया। बड़ा गवाही हुआ, उनके पार्टी हुई, सब कुछ हुए। वो चर्च में आते रहे। 3 महीने के बाद उसके हस्बैंड बोला कि चलते हैं ना फिल्म देखते हैं, आज थोड़ा फिल्म देख के आई, अगले दिन से फिल्म बंद हो गई। ये जुआ हुआ है। तो मैं तो नहीं कहता ऐसा होना चाहिए, लेकिन हुआ है। अब यीशु मसीह को टेस्ट करना चाहता है कि इनको दे दे या ना दे। आपके साथ ये करता है, आपके लिए पैकेट बना के ये नेक्स्ट फ्लोर पे रखा है, लेकिन आप अगला सवाल का सही जवाब देगा कि नहीं देगा, ये सवाल आपके लिए है।
अभी इसको जवाब हम नेक्स्ट आयत पढ़ें, अगला आयत। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदाबंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। जी, यीशु मसीह उसको ऐसा सवाल किया कि जो खाना अपने लिए है वो कुत्तों को नहीं देते, लेकिन उन्होंने बोला कि कुत्ता भी उसी में से खाते हैं जो नीचे गिर जाते हैं, उन टुकड़ों में पलते हैं। तो पहले उन्होंने बोला कि मैं हेल्पलेस हूं, अभी मुझे कुछ भी मिले, कहीं भी मिले, मैं सेटिस्फाइड हूं। हालेलुया। आपका प्रेयर का ये रिक्वेस्ट ऐसा कर रहा हूं। जब मैंने गाड़ी के लिए दुआ किया, मैंने कहा खुदावंद मुझे कैंप पे जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए, बस 4 टायर हो तो कहते, सबसे छोटा हो कोई बात नहीं, जो तुम्हें पसंद है वो, इतना पैसा ही मेरे पास। गॉड नोस द बेटर। खुदावंद जानता है तुम्हारे पास कौन सा देना चाहिए। आमीन। जब मैं किसी को गिफ्ट दूंगा, मैं अपना हिसाब से दूंगा, बस आप इतना समझ। जब मेरा मैनेजर मेरे लिए गिफ्ट देगा तो उनका हिसाब से देगा, ना मेरे हिसाब से। तो खुदावंद तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है तो अपने हिसाब से देगा। तो पहले ये मत बताओ मुझे ये चाहिए, खुदावंद तुम्हारे लिए बड़ा तैयार करके रखा है, बस अपना छोटा ना। हालेलुया। तो यीशु मसीह इनके लिए जो तैयार रखा है वो आज भी कलाम में है, उनको तैयार रखा है। सबसे पहले हमने सुना था खुदावंद हमें डूबने यहाँ है। हमारे जीवन में जब परेशानी होती है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ हमारे जीवन में चेंजेस होने वाला है। कोई मुश्किलात आपका जीवन में है, उसका मतलब है देयर इज सम चेंजेस। आपके जवाब, सवालों का जवाब, आपका दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, उसका मतलब है आपका प्रेयर में कोई आगे बढ़ना है, उस लेख में नहीं है, कुछ आगे है। अगर आपके जवाब जब आते हैं, उससे पहले खुदावंद कुछ सवाल करेगा आपसे कि मैं ये भी दूंगा तो तुम क्या करेगा। एक सवाल ऐसा किया है खुदावंद, मैं किसी को 10 द्रहम, किसी को 5, किसी को 2 दिया, उसने क्या किया। तो तुमसे भी एक सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हें ये देगा तो तुम क्या करेगा। उसका जवाब भी तुम्हारा सही है तो फिर पीछे मुड़ के देखिए। तुम सोचने से पहले तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा घर में, तुम्हारा जॉब में, तुम्हारा सोच में, तुम्हारा प्रेयर में बड़ा जवाब आएगा। ये सवाल का जवाब तुम्हारे पास हो और तुम्हारे अंदर विश्वास हो। और आगे कलाम क्या कहते हैं, उनको चंगा करने वाला यीशु मसीह का ताकत नहीं है बल्कि उनका विश्वास है। आपका जीवन में जो दुआ है, आपका विश्वास है, वो आपके जीवन को बदल सकता है। तो यीशु मसीह आज भी यही चाहता है, लेकिन बस यही चीज है कि उनका प्रेजेंस तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह तुम्हारा आगे खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, तुम्हारा हालातों को बदलने के लिए बस तुम विश्वास करें और तुम्हारा दुआओं को थोड़ा सा और करीब लेके आए और बोले कि मैं इनक्लास हूं और मैं नहीं जानता मुझे क्या चाहिए, लेकिन तुम जानता है जो अच्छा है। आमीन। तुम्हारे जीवन में हालेलुया सबसे भला कौन सा है, क्या है, वो जानने वाला यीशु मसीह, तुम नहीं। इसलिए अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में दे और जैसे दुआ करें, जो खुदावंद मैं हेल्पलेस हूं, मुझे आपका मदद चाहिए और तू ही मेरा प्रभु है, खुदावंद तू ही मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। मेरी अपना आंखें बंद करें। तेरे खुदावंद हम आपको धन्यवाद, आपको प्रेजेंस के लिए आपने हमें चॉइस दी, धन्यवाद। आप हमारा दिल को आप जानते हैं, हमारे हालातों को खुदावंद आप जानते हैं, हमें आगे भी कुछ हम हेल्पलेस हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारा सोच और हमारे जानकारी, हमारा नॉलेज नहीं है, बल्कि खुदावंद आप जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे जीवन में कौन सा चीज करा है। जब आप देंगे तो आपके हिसाब से मैं आपको विश्वास आपका हाथ में देते हैं।